मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 6 है उसकी एक इंतहाई अहम डेफिनेशन समझते हैं। तो ये डेफिनेशन कुछ इस तरीके से पूछी जाती है कि डिफ़ाइन रेंज, आपने रेंज को डिफ़ाइन करना है और रेंज को उर्दू में कहते हैं सात। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, रेंज मेजर द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डेटा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डेटा है उसके अंदर जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, यानी कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है और जो सबसे छोटी वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान जो फ़र्क होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो इसका फार्मूला भी कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि रेंज ये बराबर होती है एक्स एम माइनस एक्स नॉट या एक्स ओ इसको आप कह लें, या इसको आप एक्स मिनिमम कह लें। तो एक्स एम से मुराद होता है मैक्सिमम, यानी कि जो सबसे बड़ी टर्म है, और एक्स ओ या एक्स नॉट इससे मुराद ये होता है जो सबसे छोटी टर्म है, वो उसको हम क्या कहते हैं, एक्स नॉट कहते हैं। तो इसको अगर इस तरीके से लिखें, रेंज बराबर होती है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो ये पहले एक्स एम लिखा हुआ है, एक्स एम से मुराद लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन और एक्स ओ से मुराद लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है। अब इसकी एक एग्जांपल है, मसलन फाइंड रेंज। हमने अगर रेंज फाइंड करनी है, हमारे पास ये डेटा गिवन है, तो इसके अंदर हमने दो चीज़ें सबसे पहले तलाश करनी होती हैं कि सबसे पहले हमने ये देखना है इस डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो अगर हम इस डेटा के अंदर देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है, 18 है। फिर इसी तरह हमने इस डेटा की जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको देखना है। तो सबसे जो छोटी वैल्यू वो कितनी है, 3 है। तो हम ये कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, हमारे पास जो गिवन डेटा उसके मुताबिक एक्स एम जो है यानी कि लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो 18 के बराबर है, और एक्स नॉट या एक्स ओ इससे मुराद क्या, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। लोएस्ट ऑब्जर्वेशन से मुराद इधर कौन सी वैल्यू है, 3 है, यानी कि जो सबसे छोटी रकम है वो 3 है। फिर हम फार्मूला लिखेंगे, रेंज बराबर होती है एक्स एम माइनस एक्स नॉट। तो एक्स एम की जगह पर 18 लिख दिया, फिर माइनस, फिर एक्स नॉट की जगह पर हमने 3 लिख दिया। जब हम 18 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या होगी जी, रेंज होगी इस गिवन डेटा की। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ हमने यही किया कि जो गिवन डेटा था उसके अंदर सबसे बड़ी टर्म और सबसे जो छोटी टर्म है, इन दोनों को हमने सबसे पहले तलाश किया। फिर बड़ी टर्म माइनस सबसे छोटी टर्म, इसको हमने सॉल्व किया। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा जी, रेंज कहलाएगा। तो उम्मीद है आपको इस रेंज वाले क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी आपने रेंज फाइंड करनी है। तो वो कुछ इस तरीके से कह रहे हैं, द सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स इन रुपीज़ आर एज फॉलो, कि हमारे पास 5 टीचर्स हैं और उनकी जो सैलरीज है वो इस क्वेश्चन में उन्होंने दी गई है। मसलन जो एक टीचर है उसकी सैलरी कितनी है जी, 11,500, फिर 12,400, फिर एक टीचर है उनकी सैलरी 15,000 है, फिर एक टीचर है जिनकी सैलरी 14,500 है। इसी तरह 14,800 सैलरीज उनकी दी गई हैं, यानी कि 5 जो टीचर है। अब वो क्या कह रहे हैं कि फाइंड रेंज, आपने इस क्वेश्चन में रेंज जो है वो फाइंड करनी है। तो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, ये जो हमारे पास 5 टीचर्स का जो डेटा दिया गया सैलरी का, इसके मुताबिक एक्स एम यानी कि लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन वो किसके बराबर है। तो इसमें जो सबसे बड़ी टर्म है या जो सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो कितनी है जी, 15,000। तो हम कहेंगे वो किसके बराबर है जी, 15,000 के बराबर है। फिर हम कहेंगे कि एक्स नॉट यानी कि लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो सबसे कम सैलरी है, जो सबसे कम वैल्यू है इस डेटा के अंदर, वो कौन सी है, वो है जी 11,500। तो हम इस जगह पर लिख देंगे जी जो सबसे कम ऑब्जर्वेशन हमने देखी है जिसकी वैल्यू सबसे कम है वो 11,500 है। अब हम फार्मूला लिखेंगे, रेंज बराबर होता है एक्स एम माइनस एक्स नॉट। एक्स एम से मुराद लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन और एक्स नॉट से मुराद लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो ये इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो एक्स एम की वैल्यू कितनी है, 15,000, वो इधर पुट कर देंगे। एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, 11,500, उसको इधर पुट करेंगे। जब 15,000 में से हमने 11,500 को माइनस करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3,500। तो ये इसके क्या है जी, रेंज है।
तो इस तरीके से हमने रेंज फाइंड करनी थी। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको समझते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर वो कुछ इस तरीके से कह रहे हैं कि फाइंड द रेंज फॉर अ गिवन वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स, कि आप रेंज मालूम करें। और क्वेश्चन के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स हैं उनका वेट दिया। तो मसलन जो सबसे पहला स्टूडेंट है उसका वेट 110 है, फिर एक स्टूडेंट है उसका वेट 109 है, फिर 84 है, 89, 77, 104, 74, 97, 49, 59, 103 और 62। तो ये मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं, उनके मुख्तलिफ वेट्स जो हैं इस क्वेश्चन में गिवन है। अब आपने इसकी रेंज जो है वो मालूम करनी है। तो आप लिखेंगे जी अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, ये जो हमारे पास गिवन डेटा है इसके मुताबिक XM जो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन इस डेटा के अंदर है, अगर हम देखें तो सबसे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन कितनी है 110, तो इस जगह पर 110 हम लिख देंगे। उसके बाद X0 यानी कि लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, तो इस डेटा के अंदर अगर हम देखें तो सबसे जो छोटी वैल्यू है वो कौन सी है जी 49 है। तो हम ये कह देंगे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन किसके बराबर है जी 49 के बराबर है। अब इसके बाद हमने फार्मूला लिखना कि जो रेंज है ये बराबर होती है XM माइनस X0। तो XM की वैल्यू कितनी है 110, फिर माइनस लिखेंगे ये फार्मूले का, फिर उसके बाद लिखोगे 49 जो लोएस्ट वैल्यू उसको हमने इस जगह पर पुट कर देना। जब 110 में से 49 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 61। तो यही इसकी रेंज होगी। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए जिसके अंदर वो ये कहें कि आपने रेंज मालूम करनी है, तो आपने उसको इसी तरीके से सॉल्व कर देना, यानी कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको आप फाइंड करें और सबसे छोटी जो वैल्यू उसको फाइंड करें, फिर बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को आप माइनस कर दें और आपके पास जो आंसर आएगा उसको आपने क्या कह देना है, ये क्या है इस गिवन डेटा की रेंज है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।